हेलो प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के अध्याय 15 की प्रश्नावली 15.1 का पार्ट 1 करेंगे, जिसमें हम इस प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 1 से 5 को हल करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और नोटिफिकेशन पाने के लिए सामने दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। प्रश्नावली 15.1 में जो हमें सबसे पहले प्रश्न करना है वो है क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें दे रखा है निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। कथनों को हमने पूरा करना है, कंप्लीट करना है। देखो यहाँ पर हमें ये कुल 5 प्रश्न दे रखे हैं। इन पांचों प्रश्नों को हमें जहाँ ये रिक्त स्थान है वहाँ पर क्या चीज़ आएगी, क्या मान आएगा, वो हमने भरना है, कंप्लीट करना है। तो चलिए बारी बारी से इन क्वेश्चनों को करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं इसका पहला प्रश्न। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर डैश है। तो देखो, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटना के घटित न होने की प्रायिकता का योग सदैव 1 होता है, तो इसका उत्तर आ जाएगा 1। चलिए अगला प्रश्न। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती डैश है, ऐसी घटना डैश कहलाती है। तो देखो, जो घटना घटित नहीं हो सकती है असंभव घटना होती है और उसकी प्रायिकता 0 होती है, तो यहाँ तो आ जाएगा 0। और ऐसी घटना क्या कहलाती है? असंभव घटना। तो लिख देंगे असंभव घटना। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती असंभव घटना कहलाती है। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है डैश है, ऐसी घटना डैश कहलाती है। प्रायिकता के अंतर्गत जो घटना घटित होना निश्चित होती है बच्चों, उसकी प्रायिकता सदैव 1 होती है, क्योंकि अनुकूल परिणाम और प्रतिकूल परिणाम जो कुल परिणाम है वो बराबर हो जाते हैं। और ऐसी घटना को बोलते हैं निश्चित घटना। कौन सी घटना? निश्चित घटना। इसके बाद अगला पॉइंट चौथा, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग डैश है। कोई भी प्रयोग हम कर रहे हैं उसकी सभी प्रायिकताओं का जो योग होता है वो 1 होता है। सभी प्रकार की जो प्रायिकताएं होती है उनका योग 1 होता है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। अगला 5वां पॉइंट, किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा डैश से छोटी या उसके बराबर होती है। तो प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में होता है, जहाँ 0 भी शामिल होता है और 1 भी शामिल होता है। तो प्रायिकता का मान 0 से तो बड़ा होता है या उसके बराबर होता है, और 1 से छोटा होता है और उसके बराबर भी होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो चुका है, इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक है। समप्रायिक क्या होता है बच्चों? ऐसी प्रायिकताओं के मान जो कि हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करते हैं, जो घटनाएं समप्रायिक घटनाएं कहलाती है। तो इसके अंदर पहला पॉइंट है, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयास करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। तो यहाँ कार चलाना या न चलाना ड्राइवर की इच्छा पे भी निर्भर करता है, और कई बार कार के अंदर कोई खराबी होने पर, कार का इंजन ऑयल न होने पर, कार में कोई अन्य दिक्कत आने पर भी कार नहीं चल पाती है। तो इस प्रकार की जो प्रयोग है वो क्या हो जाएगी? समप्रायिक नहीं रहेगी। तो हम इसमें लिखेंगे कार चलना और कार न चलना एक समप्रायिक प्रयोग नहीं है। तो आ जाएगा इसका आंसर, यह एक या यह प्रयोग समप्रायिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कार चलने के और कार न चलने के परिस्थिति अनुसार भिन्न भिन्न कारण हो सकते हैं। तो परिस्थिति अनुसार कई कारण हो सकते हैं। अगला पॉइंट, एक खिलाड़ी बास्केट बॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। तो इसका क्या सल्यूशन होगा बच्चों? यहाँ पर भी वही स्थिति लागू हो जाती है। बास्केटबॉल को बास्केट में डालने
के लिए खिलाड़ी की इच्छा पर डिपेंड करता है कई बार, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि यह प्रयोग सांप्रदायिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बास्केट में बॉल डालना या डाल पाना या न डाल पाना बहुत से कारकों जैसे खिलाड़ी की इच्छा, खिलाड़ी की अगर इच्छा है डालने की तो वो डालेगा, नहीं तो नहीं डालेगा। उसका प्रशिक्षण, खिलाड़ी का प्रशिक्षित होना भी ज़रूरी है। और इसके अलावा उसकी हाइट या ऊंचाई जो है वो भी डिपेंड करती है बास्केट में बॉल डालने पर, तो आदि पर निर्भर करती है या करता है। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट अब हम शुरू करेंगे। 2 पॉइंट हो गए हैं कंप्लीट। तीसरे पॉइंट में हमें दे रखा है एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है। एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा। हमें ये बताना है कि उत्तर सही होगा या गलत होगा, तो उसकी घटना को हम क्या बोलेंगे। देखो, प्रश्न जो है या तो सत्य है असत्य है, तो अनुमान लगाएंगे तो हमारा उत्तर जो है या तो सत्य हो जाएगा या असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रयोग क्या होगा, सांप्रदायिक होगा, क्योंकि उत्तर के लिए 2 ही स्थितियां हैं, या तो वो सही होगा या गलत होगा। तो लिख देंगे यह प्रयोग सांप्रदायिक है क्योंकि या तो उत्तर गलत होगा या फिर सही होगा। ये 2 ही स्थितियां हैं, इसलिए यह प्रयोग क्या हो गया, सांप्रदायिक हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम अगला पॉइंट करेंगे, चौथा पॉइंट इसी का। एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या एक लड़की है। लड़का या लड़की होना सांप्रदायिक घटना होती है बच्चों, क्योंकि हम अपनी इच्छा अनुसार नहीं बता सकते कि बच्चा लड़का होगा या लड़की, और 2 ही स्थितियां हैं, या तो लड़का होगा या लड़की होगी। तो ये जो कंडीशन है या प्रयोग है, यह क्या है, एक सांप्रदायिक घटना है। तो लिखेंगे यह प्रयोग सांप्रदायिक है क्योंकि बच्चे के लड़का अथवा लड़की होना केवल 2 ही परिणाम संभव है, या तो लड़का जो बच्चा होगा वो लड़का होगा या लड़की होगी, और हम अपनी इच्छा अनुसार इसमें बदलाव नहीं कर सकते, बदलाव नहीं कर सकते हैं, लड़का या लड़की होना। ठीक है, चौथा पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। सिक्का उछालने को एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है कि पहले कौन सी टीम बॉल लेगी। तो आपको पता है बच्चों की जब सिक्का उछाला जाता है तो उसके अंदर केवल 2 ही परिणाम होते हैं, हेड और टेल। तो उनके द्वारा हम फैसला ले सकते हैं कि कौन सी टीम जो है वो पहले बॉल लेगी। 2 ही स्थितियां होने के कारण टीमें भी 2 है, और सिक्का उछालने पर जो पॉइंट आते हैं वो भी क्या है, 2 ही आते हैं, 2 ही परिणाम आते हैं। तो लिखेंगे सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि माना जाता है क्योंकि न्याय संगत विधि माना जाता है क्योंकि इसके केवल 2 ही परिणाम कौन कौन से, हेड और टेल, एच और टी संभव है, एच और टी दोनों ही संभव है, और इन परिणामों को हम इच्छा अनुसार चेंज भी नहीं कर सकते, ऑटोमेटिक ही कोई परिणाम आएगा हमें प्राप्त होगा तदनुसार। तो लिखेंगे इन परिणामों को अपनी इच्छा अनुसार बदला नहीं जा सकता, परिणाम नहीं बदल सकते हैं, इसलिए ये इसका उत्तर हो गया। वीडियो अच्छी लग रही है तो बच्चों इसे लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। चौथा क्वेश्चन करते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। यहाँ 4 विकल्प हमें दे रखे हैं। पहले में 2/3 है, दूसरा -1.5 है, तीसरा सी विकल्प है 15% और चौथा है 0.7। तो जो प्रायिकता होती है बच्चों उसका मान क्या होता है, 0 और 1 के बीच में होता है। तो यहाँ जो मान दे रखी है इसमें अगर आप मानों को देखोगे तो ये भी 0 से 1 के बीच में है और ये भी 15/100 बन जाएगा, तो ये भी 0 और 1 के बीच में है। और लेकिन जो परिणाम नंबर बी है ये 0 से छोटा परिणाम है, यानी कि माइनस में होने के कारण, तो ये हमारा आंसर होगा। लेकिन हम इसको थोड़ा सा पहले डिटेल में लिख देते हैं कि चूंकि जो प्रायिकता होती है वो >= 0 एंड <<0 होती है, तो यहाँ विकल्प जो दे रखे हैं हमें ए, सी और डी, ये तीनों ही जो उत्तर है ये उपरोक्त जो अनुबंध है हमने लिखा, इस अनुबंध को क्या कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं इस अनुबंध का। तो लिखेंगे यहाँ विकल्प ए, सी और डी उपरोक्त अनुबंध का पालन करते हैं, जबकि विकल्प डी इस अनुबंध का पालन नहीं करता है। विकल्प डी, यहाँ बी आएगा बच्चों, ठीक है, विकल्प बी पालन नहीं कर रहा था 1.5 माइनस वाला, तो इसका जो सही आंसर है बी -1.5 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यदि PE बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता है। E नहीं यानी कि प्रायिकता जो हमने ज्ञात करनी है PE नहीं ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसमें, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि PE घटना E के घटित होने की प्रायिकता PE + PE नहीं, घटना E के घटित न होने की प्रायिकता, घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटना के घटित न होने की प्रायिकता का योग सदैव होता है 1। अब हमें इस प्रश्न में PE तो दे रखा है 0.05, जबकि PE नहीं हमें नहीं दे रखा, वो ज्ञात करना है। तो 0.05 + PE नहीं, दोनों का योग आ गया बराबर 1। अब 0.05 को पक्षांतरित करके इधर लाएंगे तो यहाँ बचेगा PE नहीं बराबर, इधर बराबर में 1 था, माइनस में आ गया 0.05। तो 0.05 को घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा PE नहीं बराबर, अब इसका घटाव करना है बच्चों, तो इसका घटाव हम रफ में करते हैं। देखो 1 में से हमने घटाना है 0.05, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 1 के बाद में भी हम दशमलव लगाकर 2 0 लगा देंगे ताकि ये हमारा एक जैसी संख्या बन जाए। तो 0.05 इसके नीचे लिखेंगे, दशमलव के सीध में दशमलव होना चाहिए। अब घटाव करेंगे तो ऊपर देखो, यहाँ घटाव करते टाइम हासिल लेंगे, हासिल लेने के लिए हमें यहाँ 10 में से 5 गए 5, यहाँ पर आ गया 9, 9 में से 0 गए 9 और 0.1 की जगह 0 आ गया, 0 में से 0 गए 0, तो हमारा आंसर आ गया 0.95 हमारा आंसर है। तो इसको रफ कर देते हैं, तो नीचे लिख देते हैं, अतः क्या पूछा था हमसे, E नहीं की प्रायिकता, तो हम उसी लैंग्वेज में लिख देंगे, E नहीं की प्रायिकता बराबर 0.95 आंसर। तो ये था बच्चों आज का वीडियो। कैसा लगा ये वीडियो, इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। मिलते हैं एक नए वीडियो में आपसे जल्द ही, तब तक देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। थैंक यू।